हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। आज का वीडियो है मेटोनमी वर्सेस साइनेक्टिकी का। यानी आज हम बात करेंगे मेटोनमी और साइनेक्टिकी के अंतर की। तो अगर आपने मेटोनमी और साइनेक्टिकी के दोनों वीडियोस देख लिए हैं तो आपके लिए ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, और अगर आपने नहीं देखे तो भी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से यहाँ समझाने की। हालांकि अगर आप देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेटोनमी और साइनेक्टिकी को अलग अलग आप देख लें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेटोनमी होता क्या है। मेटोनमी ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरी चीज़ को दिखाने के लिए जो उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हो एज इन कि जब हम इसका उपयोग करते हो तो लोग सहज ही दूसरे को समझ लेते हो। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखिए, बॉटल। जब हम कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बोतल में डुबा रहा है या वो बोतल में डूबा हुआ है, तो लोग समझ जाते हैं कि या तो उसने शराब पी हुई है या शराब पीने की उसे आदत है। अंग्रेजी में कोई कहता है आई नीड अ हैंड, तो लोग समझ जाते हैं मदद की ज़रूरत है। इसी तरह टंग कई बार लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। न्यू ब्लड यानी नया खून, नया जोश, ये इस्तेमाल होता है नए तरह के लोगों के लिए। तो ये है मेटोनमी, एक चीज़ का इस्तेमाल जिसके इस्तेमाल से आपको किसी दूसरी चीज़ जो उससे जुड़ी हुई है उसके बारे में अंदाज़ा हो, या आप सहज समझ जाए कि बात हो रही है उस दूसरी चीज़ की। वही साइनेक्टिकी क्या है? साइनेक्टिकी इस्तेमाल है एक ऐसी चीज़ का जो किसी दूसरी चीज़ का हिस्सा हो। पूरे को दिखाने के लिए हिस्से का इस्तेमाल साइनेक्टिकी कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। जब आप कहते हैं कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, यानी कि सारे लोग काम पे पहुंच जाएं। बेसिकली ये पहले इस्तेमाल होता था शिप वगैरह पे, अब तो काफ़ी इस्तेमाल हर जगह होता है। ऑल हैंड्स ऑन डेक अप्रोच होती है, मतलब आपने पूरा प्रयास सब लोगों ने करना शुरू कर दिया मिलके। तो आप जब कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक, तो सिर्फ हाथ थोड़े ही आ सकते हैं डेक पे, हाथ के साथ जुड़े हुए लोग भी आएंगे। वैसे ही जब आप कहते हैं नाइस व्हील्स, तो इसका मतलब होता है नाइस कार, ऐसा कुछ। ठीक है। एक एग्जाम्पल आप देख ले यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि ऐसा हो जाए। तो क्या दिल थोड़े ही चाह सकता है? दिल के पास बुद्धि तो है नहीं कि वो चाहे। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है ऐसा हो, तो यानी आप चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन आपने दिल का इस्तेमाल खुद को दिखाने के लिए किया। आप दिल जो आपका हिस्सा है उस हिस्से से आपने पूरे खुद को दिखाया। तो यही साइनेक्टिकी है। एक बार फिर से समझ लें अंतर। मेटोनमी में हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए किसी दूसरी चीज़ को जो उससे जुड़ी हुई हो, लेकिन साइनेक्टिकी में हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए जिसका वो हिस्सा हो। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पेशेंट रहें, आप थोड़ा सब्र रखें और अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखें हैंड का, यानी कि हाथ। कैसे एक ही चीज़ ये मेटोनमी भी हो सकती है और साइनेक्टिकी भी हो सकती है। जब आपसे कोई कहे कि आई नीड अ हैंड हियर, यानी यहाँ मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है, तो मेटोनमी है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा इस्तेमाल होता है नीड अ हैंड। ऐसा नहीं कि कोई जाके वहाँ हाथ ही लगाएगा। हो सकता है मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे टेक्निकल कोई ज़रूरत है, तो आप बस बुद्धि दे दें कि हाँ ये कर लो। आई नीड अ हैंड, मुझे मदद की ज़रूरत है किस मामले में, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी ने बता दिया कि ऐसे कर लो, तो उसने अपना हाथ तो नहीं लगाया। तो ये एक फ्रेज़ है आमतौर पे, नीड अ हैंड, मदद मदद की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हाथ वहाँ सच में चाहिए। तो ये मेटोनमी है। लेकिन वही हैंड साइनेक्टिकी कब बन जाता है? जब आप कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक, सारे हाथ पहुँचे ऊपर डेक पे। शिप का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको डेक कहते हैं। तो क्या सिर्फ हाथ पहुँचते हैं डेक पे? नहीं, क्रू के सारे लोग पहुँच जाते हैं। वैसे ऑल हैंड्स ऑन डेक ये भी कहने के लिए इस्तेमाल होता है कि जितनी भी वर्कफोर्स है हमारी, यानी जितने कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं काम करने वाले, जितने लोग समझो वो इस काम में जुट जाएं। तो सिर्फ हाथ तो जुटते नहीं है, पूरे का पूरा लोग, पूरे का पूरा इंसान जुटता है। तो ये एक साइनेक्टिकी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये साइनेक्टिकी का एग्जाम्पल हुआ। अब एक और हैंड से जुड़ी हुई और कुछ चीज़ें देख लें। जब आप कहते हैं नीड अ हैंड, तो मतलब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप कहते हैं कि से आई नीड योर हैंड, यानी कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, यानी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें मेटोनमी होती हैं। असल में ऊपर वाला तो क्लियर एग्जाम्पल है मेटोनमी का, लेकिन नीचे वाला जो नीड योर हैंड है,
अगर आप मदद के लिए कह रहे हैं नीड योर हैंड, तो वो तो मेटोनमी हो गया। लेकिन नीड योर हैंड अगर कंपनी के लिए कह रहे हैं, यानी तुम्हारा साथ चाहिए, तो तुम्हारा हाथ चाहिए, सिर्फ वो इंसान नहीं आएगा बल्कि वो पूरे का पूरा आएगा। तो ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, यूज़ पे डिपेंड करता है। ऊपर वाला क्लियर एग्जाम्पल है मेटोनमी का, और वही नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, आप वांट योर डॉटर्स हैंड जब कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, तो सिर्फ हाथ नहीं लेके आ जाते हैं आप किसी की लड़की का, उसकी पूरी लड़की लेके आते हैं ब्याह के घर। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है साइनेक्टकी का। ऑज़मैंडियस पोम अगर आपने पढ़ी हो पर्सी बाय शेली की, तो उसमें ये कहते हैं एक लाइन में, द हैंड दैट मॉक्ड देम, वो हाथ जिसने उनकी नकल उतारी। किन की नकल? किंग के एक्सप्रेशंस की नकल उतारी पत्थर पे और मूर्ति खूबसूरत बनाई जिन हाथों ने। तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हाथों ने वो काम किया, नहीं, वो हाथ जिस इंसान का हिस्सा थे, यानी वो मूर्तिकार, उसकी यहाँ बात हुई है। तो ये एक साइनेक्टकी का एग्जाम्पल है। द प्रपोजल अगर आपने पढ़ा हो एंटन चेकॉफ का, तो उसमें लोमॉफ जाके कहता है, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोना इन मैरिज। तो क्या वो सिर्फ बेटी का हाथ उनके लेके चला जाएगा शुभकॉफ साहब के? नहीं, वो पूरी बेटी लेके जाएगा। ये भी एग्जाम्पल है साइनेक्टकी का। कुछ और चीज़ें आप देखें, बॉटल, जब सिंपली आप कहते हैं किसी को कि भाई बोतल तुम्हारी हर समस्या का जवाब नहीं है, बोतल तुम्हें बर्बाद कर देगी, बोतल के चक्कर में मत पड़ो, तो ये सब सेंटेंसेस जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ बोतल का सहज अर्थ निकाल लिया जाता है कि शराब की बात हो रही है, दारू की, मदिरा की, सुरा की, ठीक है। लेकिन जब आप किसी से कहते हैं जरा बोतल देना अपनी, कई सिचुएशंस में ये कहा जा सकता है, हो सकता है गर्मी के मौसम में आपको पानी चाहिए, आप सामने वाले से बॉटल मांग रहे हो, कैन यू पास, प्लीज़ पास द बॉटल। तो वो बंदा क्या करेगा? वो आपको खाली करके बॉटल देगा? खुद सोचें, आप अपना दिमाग लगाएं, क्या वो बॉटल में से पानी बाहर फेंक के तब आपको खाली बॉटल देगा? क्योंकि आपने तो सिर्फ बॉटल मांगी थी। या वो पूरी बॉटल आपको दे देगा? अगर उसके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा, वो आपको पूरी बॉटल दे देगा, क्योंकि आपने कहा मुझे बॉटल देना, तो यानी कि आपको बॉटल के कंटेंट्स चाहिए थे, जो उसके अंदर है पानी। या हो सकता है आपके घर में कुकिंग हो रही है तो आप तेल के बॉटल की बात कर रहे हो। तो ये एग्जाम्पल है साइनेक्टकी का। बॉटल का मतलब पूरा बॉटल, बॉटल और उसके अंदर का सामान भी एक पार्ट का इस्तेमाल किया आपने सिर्फ बॉटल का पूरे को बताने के लिए। वही मेटोनमी में बॉटल मतलब अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप टंग देखें, टंग, जब आप कहते हैं किसी से कि भाई हिंदी मेरी मदर टंग है, हिंदी इज़ माई मदर टंग, तो वो मेटोनमी का इस्तेमाल है। व्हाट टंग आर यू स्पीकिंग, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो, तो ये भी मेटोनमी। लेकिन वही टंग साइनेक्टकी बन जाएगा कब? एक सिंपल सा सेंटेंस आप देखें जो मैंने बनाया है, ऑल द टंग्स दैट स्पोक अगेंस्ट द क्राउन आर 2 feet अंडर। हर जबान, हर वो जबान जिसने राजा के खिलाफ, यहाँ क्राउन मैंने मेटोनमी का इस्तेमाल कर दिया है, हर वो जबान जिसने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई, आज वो जबान ज़मीन के 2 फीट नीचे है। यहाँ कहने से साफ पता लग रहा है कि वो बोलने वाले लोग थे, वो मर चुके हैं, ज़मीन में दफन है। तो आपने देखा कि एक ही चीज़ कैसे मेटोनमी भी हो सकती है, साइनेक्टकी भी हो सकती है। तो बस यही अंतर है। एक अंतिम बार मैं इस स्लाइड को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ लें। मेटोनमी यानी एक चीज़ जिसके बाद, जिसका जिक्र करते आप ये समझे कि अच्छा बात इस बारे में हो रही है, जैसे बोतल यानी कि दारू। लेकिन साइनेक्टकी में हम एक पार्ट का वह जिक्र करें और वो पूरे के पूरे को दिखाए, जैसे मेरा दिल चाहता है, यानी कि मैं चाहता हूँ। तो ये साधारण सा अंतर है मेटोनमी और साइनेक्टकी में। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई हो, मैं समझा पाने में सफल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें,
और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।